डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक में। यदि हमारा कोई सेंटेंस डायरेक्ट में दिया हुआ है तब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलें, और साथ में यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के शुरू वाले पोर्शंस में, और हमारा वहीं पर सेकंड टाइप आ जाए और उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाए जैसे कि भाई, वेयर, हाउ या फिर हु, तब हम उसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कैसे करें, कैसे चेंज करेंगे, वही चीज आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। और ये हमारी बिल्कुल लॉन्ग वीडियो है। तो देखिए, यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं या फिर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल है हमारा ES स्टडी 21, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको मतलब एक दूसरे के साथ मतलब शेयर करें और मुझे कमेंट्स के जरिए बताएं। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर ये चीज आज का हमारा मेन पॉइंट है। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, यदि आपने 12 टेंसेस को डिटेल में पढ़ रखा है तब। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए या फिर किसी से कोई प्रश्न करा जाए तब उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें हमारा एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारी एक स्टार्टिंग में होता है, क्या कब कौन, मतलब क्या शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में आए, ये चीज तो हमारा फर्स्ट स्टेप में होता है। क्या कब कौन कहां कैसे, मतलब प्रश्नवाचक शब्द हमारे क्वेश्चन वर्ड यदि हमारे वाक्य के बीच में आ जाए तब वहां पर एक प्रकार से वो सेकंड टाइप होता है। ये चीज रही हमारी हिंदी की बात। अब हम आपको इंग्लिश में बताते हैं। देखिए, ये वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? फर्स्ट टाइप में होता है जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। यहाँ पर आपको हर एक सेंटेंस इंग्लिश में मिलेगा। यदि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तब देखिए, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइप बोलते हैं। और जिस वाक्य में मतलब जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि मतलब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उससे शुरू होता है, तब उसे हम सेकंड टाइप बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हम किसे बोलते हैं? देखिए, हेल्पिंग वर्ब उसे बोलते हैं जैसे कि मतलब जो वाक्य वर्ब की सहायता करके टेंस का क्या कर दे, एक प्रकार से निर्माण कर दे या फिर टेंस के बारे में बताए, तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपने जितने भी मतलब मेरे वीडियोस वगैरह देखे हैं, लास्ट अब से लास्ट वाले, इससे पहले के जो वीडियो देख रहे हैं उससे बिल्कुल हटकर है आज का हमारा जो टॉपिक है। पहले तो हम सैड को टोल्ड में बदल देते थे, मतलब सैड आता था उसको सैड में सैड भी रहने देते थे। अब यहाँ पर देखो चेंज है, और हमारा पिछले वाले में आया था सैड टू मी, तो टोल्ड मी में बदल दिया था हमने। सेज आता है सेज टू मी, तो उसे हम टेल टू मी में बदलते हैं। से आता है तो से को से में रहने देते हैं। बिल से टू मी आता है तो बिल टेल मी में बदल देते हैं। अब बिल से आता है तो बिल से का बिल से रहने देते हैं। वहां पर यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में आए, प्रेजेंट में आए या फिर हमारी एक प्रकार से फ्यूचर में आए, तब वहां पर कोई चेंज नहीं होता। इसमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में सिर्फ यहाँ वहां पर हमारा टेंसेस के अकॉर्डिंग पर्सन से चेंज होते हैं, सन बटे 100 मतलब 1 2 3 के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले। देखो, यदि आपको वाक्य हमारा यहाँ पर एक प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस में मिल रहा है तब वहां पर फर्स्ट टाइप में कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ। देखो, ये वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या फिर हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, HB बोलते हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसको। देखिए, तो वहां पर सेंटेंस हमारा किस तरीके से मिलेगा? यहाँ पर तो सिर्फ एक टेंस वाले सेंटेंस है, लेकिन आपको इसी चीज का रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सैड टू मी, रवि सैड टू मी सैड टू मी या फिर पीपल सैड टू मी, ये चीज यहाँ पर एक प्रकार से मिली हुई होगी। यहाँ पर डू शुरू में आ गया, डू यू प्ले क्रिकेट, हैव यू सीन द विंड, तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस हमारे यदि शुरू में आ जाए हेल्पिंग वर्ब वगैरह, तो यहाँ पर एक प्रकार से मॉडल वर्ब भी आ सकती है। यहाँ पर हैव आ गया, टू आ गया, तो ये तो हमारी रही हेल्पिंग वर्ब वाली बात। यदि हमारी मॉडल वर्ब आ जाए जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, आउट, टू, ये अगर हमारे स्टार्टिंग में आ जाए तब भी हमारा ये फर्स्ट टाइप रहेगा, लेकिन यहाँ पर मॉडल वर्ब का एक प्रकार से जिक्र होगा। सेकंड टाइप में क्या होगा? सेकंड टाइप में देखो, जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, जैसे कि भाट आ गया, वेयर आ गया, और यहाँ पर और भी आते हैं जैसे कि हु आ जाए, मतलब हु के साथ साथ मतलब हाउ लॉन्ग वगैरह, ये चीज अगर हमारी आती है तब वो हमारा सेकंड टाइप होगा। सेंटेंस आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर भी एक प्रकार से टेंसेस का ही है। देखिए, भाट डू यू वांट,
इसके बाद है वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच के, लेकिन यहाँ पर टेंस के जरिए आपको समझाए गए। देखिए अब यहाँ पर ये एक प्रकार से टेबल्स है, इसको हमें किस तरीके से समझना है वो चीज देखो। ये यहाँ पर एक प्रकार से मेन पॉइंट है, देखिए सभी देखो इंटरोगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन है। इसके बाद ये जो चीज हमारी दी हुई है ये हमारा एक प्रकार से इन्वर्टेड कॉमाज है, इनको हटाकर कंजक्शन से क्या लगेगा, पहले तो दैट लगता था लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा वो चीज भी जानना है हमें। कंजक्शन के बाद वाक्य का रूप किस तरीके का होगा, वहां पर क्या था, वहां पर सी सैड टू मी को हमने सी टोल्ड मी में बदला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद क्या है यू आर ए थी, तो वहां पर मी यू के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर भी होगा, पक्का होगा यहाँ पर चेंज। वहां पर हम क्या कर देते थे, वहां पर कर देते थे आई वाज ए मतलब थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाक्य अगर हमारा स्टार्टिंग से तो उसे एसर्टिव में बनाना है, कंजक्शंस इफ या वेदर को मतलब बनाने के बाद। यहाँ पर फर्स्ट वाले स्टेप के इफ या वेदर वाले के हमारे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले भी 4 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें इन दोनों टेबल्स की हेल्प से इन सेंटेंस को क्लियर करना है, वो चीज आप ध्यान से समझें। चैनल पर आप पहली बार है तो टीएस स्टडी 21 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब हमें यहाँ पर अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान दें, ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए पहला सेंटेंस आता है ही सेड टू मी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज अपने माइंड में एडजस्ट करनी है, वो चीज क्या है, यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है, जैसे यहाँ आर आ गई, डिड आ गई, यहाँ पर कैन मॉडल वर्ब हो गई, हैव हमारा इस प्रकार से मतलब टेंस है हमारा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो यहाँ पर ये वाले मतलब जो एक प्रकार से रूल है टेबल में, ये एक प्रकार से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसे समझना है। अब इस वाले की चर्चा कब करेंगे, जब हम नीचे वाले मतलब इस वाले की चर्चा कब करेंगे, जब हमारा ये चीज एक प्रकार से स्टार्ट होगा। फिलहाल आप क्या करें, आप फिलहाल इसको समझें। देखिए ही सेड टू मी आ गया, तो इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। एक चीज आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं और आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आपको अभी पता करना है और वो चीज आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, आर यू ए ग्रेट पोएट, यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच, तो सबसे पहले चेंज करना है ही का ही रहने देना। सैड टू आ गया, तो देखो यहाँ पर यदि हमारा सैड टू है तो उसे हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड तो यहाँ लगा देंगे मी। इसके बाद यदि हमारा खाली सैड दे रखा है तब भी हमें आस्क्ड कर देना है चेंज, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है जैसे प्रीवियस स्टेप में था जो मैंने आपको प्रोनाउंस में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस में कराए। लेकिन यहाँ पर हमारे वाक्य 4 प्रकार के होते हैं ना, मतलब पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तो वो यही इंटेरोगेटिव है। फिर हमें क्या जानना है, इंपेरेटिव जानना है, फिर एक्सक्लेमेटरी, ऐसे ही हमें धीरे धीरे आगे को बढ़ना है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, तो हमने एक पोर्शन कंप्लीट करा दिया असर्टिव वाला। इंटेरोगेटिव में देखो यहाँ पर आर आ गया, तब हमें क्या करना है, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाकर कंजक्शन इफ लगा सकते हैं या वेदर, इसमें से आपकी मर्जी कुछ भी लगा दो। फिलहाल मैं यहाँ पर इफ लगा रहा हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हटाकर हमने यहाँ पर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया। इसे हटाने के बाद इसे छोड़ेंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये यू हमारा रिपोर्टिव स्पीच में आ रहा है, सब्जेक्ट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि हमारी कोई चीज आती है वो एक प्रकार से सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन में यदि है तब हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है। तो इस बी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, वर्ब में चेंज कर दो। या फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है वर्ब ही होता है, वो भी हेल्पिंग वर्ब, तो उसे टेंसेस बाय टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक प्रकार से अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर आई के बाद लगा देंगे वाज। देखो हमें क्या करना है, आई वाज दोबारा हमने ही आस्क्ड मी, यहाँ पर इफ लगा देंगे, इसके बाद इसे छोड़ो, इसे इससे मिला देंगे तो आई हो जाएगा। फिर इसे इसके बाद रखेंगे। यहाँ पर एक ही चीज का खेल है, माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पर इसी चीज का एक प्रकार से खेल है। यहाँ पर इफ लगा देंगे, इसके बाद यहाँ पर इफ लगाने के बाद इसे छोड़ दो, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, आई आता है इनके अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर इसे यहाँ पर लाएंगे टेंस इसके अकॉर्डिंग, टेंस हमारा जिस रूप में होगा उसी के पास्ट रूप में चेंज कर देंगे। तो आई वाज, इसके बाद लगा दो एक, फिर लगा देंगे ग्रेट, ग्रेट के बाद लगा दो पोएट। फिर इसके बाद जैसे हम लगाते आए हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर फुल स्टॉप में चेंज कर दें। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर सैड टू आ गया था तो हमने आस्क्ड भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हटके है, तो देखो चित्रा आ गया, तो चित्रा का हमें चित्रा ही रहने देना है। अब देखो सैड आ रहा है तो इसे आस्क्ड में चेंज कर देंगे। आस्क्ड के बाद फिर यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगा देंगे।
इसके अकॉर्डिंग चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको रिवीजन करना है, रिवीजन मांगती है आपसे ग्रामर। देखिए चित्र आस्क्ड इफ, इसके बाद इसे छोड़ दो, ऋतु है तो ऋतु को रहने देंगे। ऋतु को क्यों रहने देंगे, क्योंकि ऋतु हमारा आसान बैठे 123 में लास्ट वाला आता है n/3, मतलब नो चेंज। तो ऋतु के बाद अगले डेट आता है। मैंने आपको लास्ट स्टेप में करा रखा था टेंस में परिवर्तन, जब मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मतलब जो स्टार्ट कराया था अपना टॉपिक, उसमें टेंस में परिवर्तन कराया था। तो प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो ऋतु के बाद कर देना है हैड, हैड के बाद हमें क्या कर देना, विजिट को विजिटेड में कर देंगे। विजिटेड के बाद क्या करेंगे, द, फिर लगा दो रेड, रेड के बाद लगा देंगे फोर्ट, फोर्ट के बाद द प्रीवियस, फिर लगा दो डे। देखिए यहाँ पर इसके बाद ये जो सेंटेंस है हमारा, ऋतु क्या नाम है, हैड विजिटेड द रेड फोर्ट द प्रीवियस डे, तो ये हमारा एक प्रकार से असर्टिव में हो गया, वर्ब के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सी सेड टू मी। तो सबसे पहले इसको आसान तरीके से बना देंगे। सी देखो यहाँ पर कर देंगे तो वो सॉरी आस्क्ड, देखो सी आस्क्ड, फिर लगा दो मी, इसके बाद इफ लगा देंगे। इफ लगाकर इसको इससे मिला देंगे, जो जिस रूप में हमारा पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसे उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। यू आता है तब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि हमारा आई आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पर ना तो फर्स्ट आ रहा, ना सेकंड आ रहा, थर्ड आ रहा। जैसे ऊपर वाले में ऋतु आया तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। थर्ड में यदि हमारा ही, सी, इट, नैन और दे आता है तब उसे ऐसे ही रहने देंगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और टेंस में चेंजिंग वगैरह होता रहता है। निकटता सूचक का द्वितीय सूचक में परिवर्तन होता है, इससे पहले वाले में कराया था मैंने आपको। तो उसमें हमारा दिस आता है तो दैट में, और मतलब एक प्रकार से टू नाइट आता है तो उसको दैट नाइट में, यस्टरडे आता है तो द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर में, टुमारो को बदल देते हैं किसमें, द नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आई होगा, इसका इससे, यहाँ पर यू है तो यू के रूप में ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट में मी का आई कर दिया। कैन हमारा इस प्रकार से मॉडल वर्ब है तो कैन को फुल में चेंज कर देंगे। फिर लगा देंगे टच, टच के बाद लगा देंगे स्काई, एसर्टिव बन जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद हमारा क्या है, तो यहीं से पहचान होती है हमारी। कैन शुरू में आ रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। जब कैन को बाद में किस कहेंगे, यू का पोर्शन, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तब यहाँ पर ये चीज यदि हमारी बाद में आ रही है, ये चीज पहले आ रही है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब यहाँ पर चेंज होकर ये चीज इसके अकॉर्डिंग ना लगा दी, फिर ये यहाँ की सकते, इसका यहाँ आना, इसका यहाँ पहुंचना, एक प्रकार से मतलब फुल स्टॉप का एक प्रकार से हमें संकेत देता है। नेक्स्ट है मम्मी सैड टू गीता। तो देखो मम्मी का मम्मी रहेगा, सैड टू को चेंज करो आस्क्ड में, फिर लगा दो गीता, फिर इसके बाद हमें इफ लगाना। आप देखो यहाँ पर यू आ गया तो गीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो। अब गीता से हमारा क्या निकलेगा, बहुत से निकालेंगे सी, ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से निकालो। गीता से निकलेगा हमारा हर, और इस हर का सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा सी, और हेड को चेंज कर देंगे हेड में। फिर लगा देंगे यहाँ पर नॉट, नॉट के बाद लगा देंगे टेकन, टेकन के बाद लगा देंगे टी, और टूडे हमारा हो जाएगा दैट डे में। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड स्टेप में। देखिए सेकंड स्टेप में समझ लो क्या चीज समझना है। सेकंड टाइप में आएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ये चीज अगर दे रखी है तो इसे हमें आस्क्ड में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आकाश लगा देंगे, देखो आकाश। इसके बाद सैड टू को बदल दो आस्क्ड में, आस्क्ड के बाद मी के बाद लगा दो वेयर। अब यहाँ सुनो, एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, यदि यहाँ पर सैड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे और मी हमारा सेम रहेगा, तो यहाँ पर इस चीज को हटाकर ये क्वेश्चन मार्क्स वाला जो मतलब क्वेश्चन मार्क जो शब्द है, इसे हमें यहाँ शुरू में लगा देना। फिर इसके बाद इसे छेको, इसे इससे मिला दो। इसका सब्जेक्ट मी का आई होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट आ रहा है वो हमारा सेकंड का आ रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी का आई होना पड़ेगा। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लिव की सेकंड हो जाएगी लिव्ड, और नाउ को चेंज कर देंगे देन में। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस चेंज होगा। यहाँ पर सेकंड स्टेप में ये क्वेश्चन वर्ड वाला जो शब्द आता है वही हमारा एक प्रकार से क्या होता है, कंजक्शन होता है, और उसी को हटाकर हमें उसी को ही ऐड कर देना है। फिर उसके बाद बात को एसर्टिव बना देंगे, इसे यहाँ ले आओ, इसे छोड़ो, इसे जो भी जैसे पर्सन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो। नेक्स्ट है पारुल सैड टू मी। तो देखो ये बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपके। तो पारुल आस्क्ड
आस्क्ड के बाद लगा देंगे मी के बाद हमें क्या करना है, इसको पहले लिख लो क्योंकि हमें ये एक प्रकार से कंजक्शन का यूज करना है, एक वो सॉरी इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो भाग के बाद इसी को ये योर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। योर हमारा सेकंड उसमें आता है, क्या नाम है, मतलब सेकंड पर्सन में आता है, वो भी हमारा यू का पॉजिटिव है। अब यहाँ मी आता है फर्स्ट में, मी हमारा फर्स्ट स्टेप में मतलब फर्स्ट उसमें आता है पर्सन में, तो मी हमारा एक प्रकार से क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन में आई का, तो आई का जो मतलब वो होगा ऑब्जेक्ट वो मी है, तो आई का पॉजिटिव चेंज करना है सेकंड पर्सन से यू के योर में। तो देखो यहाँ पर योर आ रहा है, तो योर को हटाना है और मी का पॉजिटिव हो जाएगा माई। फिर इसके बाद नेम लगा देंगे, नेम के बाद लगा देंगे वाज। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट देखो वी सैड है, इतना करो जितना आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती कमेंट करो, जरूर बताऊंगा आपको। देखो वी आस्क्ड, वी आस्क्ड के बाद लगा देंगे द स्टेशन मास्टर, स्टेशन, फिर इसके बाद लगा दो मास्टर। इसके बाद वैन का वैन रहेगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो वैन के बाद द ट्रेन है, तो देखो द ट्रेन आ रहा है, तो द ट्रेन का हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दो वैन के बाद, क्योंकि ये हमारे एक प्रकार से कुछ वर्ड नहीं है, ये हमारे एक प्रकार से कंजक्शन है। तो यहाँ पर द ट्रेन लगा देंगे, तो द ट्रेन। अब देखो बिल है, तो बिल को कर दो वुड में, वुड के बाद अराइव लगा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस बन गया। इन्हीं चीज का खेल है यहाँ पर, ये चीज हमें यहाँ पर एक प्रकार से ध्यान में रखनी है, ये एक प्रकार से हमें एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना सिखाती है। अगला देखो ही सेड टू मी, तो देखो ही सेड टू को बदल दो आस्क्ड, इसके बाद लगा देंगे द गर्ल, फिर इसके बाद लगा देंगे हाउ, यही हमारा मेन चीज है। तो हाउ के बाद इसे छोड़ो, इसे इससे मिला दो, गर्ल से निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन में आ रहा है, तो यू मतलब एक प्रकार से चेंज होना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। का गर्ल से निकलेगा हर, और इस हर का सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सी, और कैन को बदल देंगे कुड में। कुड के बाद देखो क्या करेंगे, सॉल्व, सॉल्व के बाद दिस का कर दो दैट, निकटता को दूरी में बदल दो, दैट के बाद लगा देंगे सम। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल हमारा TS स्टडी 21 है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, फिलहाल इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट के जरिए मतलब पूछें। जय हिंद।